हेलो फ्रेंड्स। आज हम घटना चक्र का यूनिट 1 मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री का यूनिट 1 पढ़ने जा रहे हैं, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। घटना चक्र पीसीएस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे कि यूपी पीसीएस या बीपीएससी के लिए। और ये मेरा पहला क्लास है, तो थोड़ा अगर गलती होगा तो उसको मैनेज कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा। थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस भी आएगा फ्रेंड्स, तो थोड़ा इग्नोर कर लीजिएगा। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। इन विच ये वास्को डी गामा अराइव्ड एट कैलकट, तो 1498 में वास्को डी गामा 1498 में कैलकट आए थे। और उनको वेलकम कौन किए थे, तो जमुरीन, वहाँ के जो राजा थे, किंग ऑफ कैलकट जमुरीन, उन्होंने उनको वहाँ पर वेलकम किया था। देख सकते हैं कि 20 मई 1498 में आए थे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अब ये देखिए फ्रेंड, फ्रांसिस द अल्मेडिया केम टू इंडिया इन 1505 एज अ फर्स्ट पोर्टुगीज वाइसरॉय। फर्स्ट पोर्टुगीज वाइसरॉय कौन थे? अल्मेडिया थे, जो कि 1505 में आए थे इंडिया में। फिर उसके नेक्स्ट थे अल्बुक्यू जो आए थे, जो कि नेक्स्ट वाइसरॉय थे। उन्होंने ही गोवा को एनेक्स किया था 1503 में बीजापुर रूलर आदिल शाह से। तो प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो सकता है फ्रेंड, तो थोड़ा देख लीजिएगा। और एक अलग जो अल्मेडिया थे वो ब्लू वाटर पॉलिसी भी लाए थे, उन्होंने ही ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किया था। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन डिड वास्को द गामा केम टू इंडिया, तो सेम क्वेश्चन है 1498 में। हु वाज द फर्स्ट पोर्टुगीज वाइसरॉय इन इंडिया, तो अभी हमने पढ़ा कि अल्मेडिया थे, जो कि 1505 में आए थे। वो फर्स्ट पोर्टुगीज थे वाइसरॉय इंडिया के। एक बात और फ्रेंड, यूरोपियन में सबसे पहले पोर्टुगीज ही भारत में आए थे ट्रेड करने के लिए। ये भी ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले फर्स्ट में यूरोपियन में पोर्टुगीज आए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, फोर्थ क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग हैड वेलकम वास्को द गामा एट कैलकट। वास्को द गामा को कौन वेलकम किए थे? तो अभी जमुरीन देखे, जो कि वहाँ के किंग थे, राजा थे, उन्होंने वेलकम किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। तो मैच में देखिए कि कौन कौन कहाँ से, किस कंट्री से आए थे। तो वास्को डी गामा कहाँ से आए थे? अभी हम लोगों ने पढ़ा कि पोर्टुगीज थे, तो पोर्टुगल से आए थे। फिर उसके बाद क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ से आए थे? स्पेन से आए थे, इन्होंने अमेरिका का खोज किया था। कैप्टन कुक जो थे ब्रिटेन की से आए थे। तास्मान आए थे हॉलैंड यानी कि डच से आए थे। तो देख सकते हैं कि पोर्टुगीज से वास्को डी गामा इंडिया का रूट डिस्कवर किए थे। स्पेनिश के थे कोलंबस, जो कि अमेरिका को डिस्कवर किए थे। ब्रिटिश के थे कैप्टन कुक, जो कि ऑस्ट्रेलिया को डिस्कवर किए थे। और तास्मान जो थे, जो हॉलैंड के थे, यानी कि डच के थे, जो तास्मानिया और न्यूजीलैंड दोनों को डिस्कवर किए थे। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि तास्मान किसको डिस्कवर किए थे? तास्मानिया और न्यूजीलैंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु वाज द रियल फाउंडर ऑफ पोर्टुगीज पावर इन इंडिया। रियल फाउंडर पोर्टुगीज पावर के कौन थे इंडिया के? अल्बुक्यू। देखिए फ्रेंड, पहला वाइसरॉय थे अल्मेडिया पहला वाइसरॉय थे, पर रियल फाउंडर थे अल्बुक्यू। यहाँ लिखा हुआ है कि रियल फाउंडर ऑफ पोर्टुगीज पावर इन इंडिया वाज अल्बुक्यू 1509 से 1515 में। और उन्होंने ही गोवा का एनेक्सेशन किया था, जो कि फ्रॉम द सुल्तान ऑफ बीजापुर 1510 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन इंडिया डिड पोर्टुगीज बिल्ड देयर फर्स्ट फोर्ट्रेस। पहला फैक्ट्री या फोर्ट्रेस कहाँ लगाए थे पोर्टुगीज ने? कोचिन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड ये। पहला फर्स्ट पोर्टुगीज वाज बिल्ड बाय अल्फांसो द अल्बुक्यू। वो कब किए थे बिल्ड? 1503 में। ये देख सकते हैं कि अल्मेडिया ने भी कंस्ट्रक्ट किया था, पर वो 1506 में किए थे। कहाँ का? कैनौर में और अंजी द्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु वर द फर्स्ट यूरोपियंस टू कम इन इंडिया फॉर ट्रेड। अभी मैंने बताया कि पोर्टुगीज आए थे 1498 में। सबसे पहले पोर्टुगीज थे फर्स्ट यूरोपियन जो ट्रेड के लिए इंडिया में आए थे। द पोर्टुगीज वर द फर्स्ट यूरोपियन टू कम इन टू मिडिवल इंडिया फॉर ट्रेड। ये देख सकते हैं कि सीक्वेंस क्या है अराइवल का यूरोपियन ट्रेड पावर्स का इंडिया में। तो पहले पोर्टुगीज आए थे, फर्स्ट में पोर्टुगीज, दूसरा में डच, तीसरा में इंग्लिश, फोर्थ में डेन्स, फिफ्थ में फ्रेंच। ये देख सकते हैं कि पोर्टुगीज सबसे पहले आए थे और सबसे आखिरी में भी वही गए थे। जो गोवा था, गोवा 1961 में लिबरेशन ऑफ गोवा हुआ था, तो सबसे लास्ट में पोर्टुगीज ही गए थे। हु आर द फर्स्ट यूरोपियन टू सेटअप सी ट्रेड सेंटर इन इंडिया। तो फर्स्ट यूरोपियन जो सेटअप किए थे सी ट्रेड सेंटर इन इंडिया, तो पोर्टुगीज थे।
Among the following factories in Bengal, the one established by the Portuguese was, पोर्टुगीज के द्वारा बंगाल में कौन सा फैक्ट्री कहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया था? हुगली में इस्टेब्लिश किए थे वो अपना फैक्ट्री। तो देख सकते हैं कि 1534 में पोर्टुगीज गॉट द परमिशन टू इस्टेब्लिश फैक्ट्रीज इन सतगांव में और चटगांव में बाय द रूलर ऑफ बंगाल गयासुद्दीन मोहम्मद शाह। तो सतगांव और चटगांव में हुगली के पास जो था वहाँ पर। एक चीज़ और देख सकते हैं कि श्रीरामपुर जो था वो मेजर सेंटर था डेंस का। डेंस में श्रीरामपुर में डेंस ये किए थे, सेंटर बनाए थे। विथ रेफरेंस टू पौंडीचेरी, नाउ पौंडीचेरी कंसिडर, पौंडीचेरी की रेफरेंस में कंसिडर कीजिए फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला कि फर्स्ट यूरोपियन पावर टू ऑक्यूपाई पौंडीचेरी वो द पोर्टुगीज, ये सही बात है, ट्रू है। तो सेकेंड यूरोपियन पावर टू ऑक्यूपाई पौंडीचेरी वो द फ्रेंच, ये गलत बात है, ये गलत है। द इंग्लिश में नेवर ऑक्यूपाइड पौंडीचेरी, ये भी फॉल्स है फ्रेंड। जब फ्रेंच और इंग्लिश का वॉर हुआ था तब इन्होंने पौंडीचेरी को ऑक्यूपाई किया था। देखिए फ्रेंड कि डच थे जो सेकंड यूरोपियन पावर थे जो पौंडीचेरी को ऑक्यूपाई किए थे, ना कि फ्रेंच। हुगली वाज यूज एज अ बेस ऑफ पायरेसी इन द बे ऑफ बंगाल बाय, हुगली को पायरेसी के लिए यूज़ करते थे कौन? पोर्टुगीज यूज़ करते थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड कि पायरेसी के लिए हुगली को कौन यूज़ करते थे? तो पोर्टुगीज यूज़ करते थे। देखिए फिर से क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आया, हु यूज हुगली एज अ बेस ऑफ पायरेसी इन द बे ऑफ बंगाल? तो पोर्टुगीज थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टेड विथ ब्लू वाटर पॉलिसी? तो मैंने बताया था कि ब्लू वाटर पॉलिसी से अल्मेडिया थे जो ब्लू वाटर पॉलिसी को अप्लाई किए थे या लाए थे। अब क्या ये यहाँ हम लोग पढ़ लेते हैं कि ब्लू वाटर पॉलिसी क्या था। तो ब्लू वाटर पॉलिसी था कि पोर्टुगीज शुड बी द शोर ट्रेड पावर इन द अरेबियन सी एंड इंडियन ओशियन में, यानी कि इंडियन ओशियन और अरेबियन सी में ट्रेड का कब्जा करने के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी लेके आए थे अल्मेडिया। Who among the following was the founder of Calcutta? कलकत्ता के फाउंडर कौन थे? तो जॉब चार्नक थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है कि जॉब चार्नक कलकत्ता के फाउंडर थे, और ये चीफ ऑफ कासिम बाजार फैक्ट्री जो है ना कलकत्ता में, उसके चीफ भी थे। Who founded कलकत्ता? तो जॉब चार्नक, अभी हम लोगों ने पढ़ा। With reference to entry of European powers in India, which one of the following statement is not correct? The Portuguese captured Goa in 1519, ये गलत है कि हम लोग अभी देखें कि 1510 में पोर्टुगीज कैप्चर किए गए थे द अल्बुक्यूर के थ्रू गोवा को। द इंग्लिश ओपन द फर्स्ट फैक्ट्री इन साउथ इंडिया एट मसूलीपट्टनम, ये सही है। अभी हम लोग को इसमें देखना था कि कौन सा इनकरेक्ट है, तो पहला ही इनकरेक्ट है। अभी बात आगे का देख लेते हैं कि कौन ऑप्शंस में, उससे भी पता चल जाएगा। In Eastern India, the English company opened its first factory in Odisha in 1633, ये भी सही बात है। उड़ीसा में उन्होंने ईस्टर्न इंडिया देखिएगा फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। अंडर लीडरशिप ऑफ डुप्लेक्स द फ्रेंच ऑक्यूपाई मद्रास इन 1746, फ्रेंच मद्रास को ऑक्यूपाई किया 1746 में। द फर्स्ट टू स्टार्ट अ जॉइंट स्टॉक कंपनी टू ट्रेड विथ इंडिया, जॉइंट स्टॉक कंपनी कौन स्टार्ट किए थे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। तो कौन स्टार्ट किए थे? और डच स्टार्ट किए थे। देख सकते हैं कि फर्स्ट टू स्टार्ट अ जॉइंट स्टॉक कंपनी टू ट्रेड विथ इंडिया वो द डच। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द डच एस्टैब्लिश्ड ट्रेडिंग सेंटर इन इंडिया? कौन से प्लेसेस में डच एस्टैब्लिश किए थे ट्रेडिंग सेंटर, मतलब फैक्ट्री या जो भी होता है, खोले थे इंडिया में? तो नागापट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, बारूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना, ये सब में खोले थे। तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि डेट के साथ दिया हुआ है कि कब कहाँ कौन जगह खोले थे, ये पढ़ लीजिएगा आप लोग। देखिए कि 1658 में चिंसुरा में, 1653 में मछलीपट्टनम में, 1606 में सूरत में, ये इंपॉर्टेंट है। सूरत 1616 में, आगरा में 1621 में, कोचिन में 1663 में, पटना में, ये इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के लिए, खास करके बीपीएससी के लिए ये इंपॉर्टेंट है। पटना में कब? ये 1632, मेनली 1632 माना जाता है। अभी देखिए ये क्वेश्चन सेम आ गया। डच ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्री एट पटना इन 1632, अभी हम लोगों ने पढ़ा 1632।
Which one of the following is the correct statement? Which one of the following? The modern Kochi was a Dutch colony till India's independence. मॉडर्न कोची वाज गलत बात है, ये फॉल्स हो गया. द डच डिफीटेड द पोर्टुगीज एंड बिल्ड फोर्ट विलियम्स इन द मॉडर्न, ये सही है फ्रेंड, ये ट्रू है. यानी कि अभी ट्रू फाइंड करना था तो बी ऑप्शन सही हो गया, बाकी देखने का कोई ये नहीं है, बाकी सब फॉल्स है. तो डच डिफीटेड द पोर्टुगीज एंड बिल्ड फोर्ट विलियम्स इन मॉडर्न कोची इन 1663. देख सकते हैं फ्रेंड. द सीक्रेट ऑफ सक्सेस ऑफ इंडियन ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया वॉज एब्सेंस ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, ये ट्रू है. द कंपनी आर्मी रिसीव वेस्टर्न ट्रेनिंग एंड दे हैड मॉडर्न आर्म्स, ये भी ट्रू है. इंडियन सोल्जर्स लैक फिडिलिटी कंसिक्वेंटली द वन हु पेड देम सफिशिएंट कुड हैव देम ऑन हिज सर्विस, ये भी सही है. तो यानी कि ऑल ऑफ द अबव 3. ये सब क्वेश्चन में ऑल ऑफ द अबव ही होता है ज़्यादातर में, फिर भी हम लोग देख लेते हैं, ऑप्शन देख लिए तो इसमें ऑल ऑफ द डी ऑप्शन सही है. ये देख सकते हैं कि इन 1600 क्वीन एलिजाबेथ ऑफ इंडिया ग्रांटेड रॉयल चार्टर टू डू द बिजनेस विद ईस्ट फॉर 15 ईयर. ईस्ट इंडिया कंपनी को दिसंबर 1600 में क्वीन एलिजाबेथ इंग्लैंड की वो रॉयल चार्टर पास करती हैं कि ट्रेड करने के लिए, बिजनेस करने या ट्रेड करने के लिए ईस्ट में 15 ईयर्स के लिए. बाद में उसको बढ़ाया भी जाता है फ्रेंड. Which one of the following British company got the first charter permitting them to trade with India? तो लेवेंट कंपनी थे, ये लैंड रूट के थ्रू फर्स्ट थे, ये लैंड रूट के थ्रू आए थे, तो ये फर्स्ट है लेवेंट कंपनी. तो लेवेंट कंपनी गॉट द चार्टर फॉर ट्रेडिंग विथ इंडिया बाय लैंड रूट. देख सकते हैं कि यहाँ लेवेंट कंपनी थे जो कि. नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following was the emperor of India when the British East India Company was formed in London? तो बोल रहे हैं कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म हुआ था लंदन में, तो इंडिया के मुगल एम्पायर कौन थे? जो मुगल एम्पायर थे वो अकबर थे, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी बना था 1600 के आसपास, 1599 दिसंबर 31 1599. तो 1600 मानी, तो 1600 में बना था, तो उस टाइम अकबर थे. अकबर का लास्ट 1605 तक था, तो उस टाइम में अकबर थे. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अकबर वाज द एम्परर ऑफ इंडिया 1556 से 1600, यानी कि उनका शासनकाल 1556 से 1605 तक था. ईस्ट इंडिया कंपनी बना था 1600 पे. During the time of which Mughal Emperor did the English company establish its first factory in India? यानी कि फर्स्ट फैक्ट्री जब इस्टेब्लिश किए थे 1611 के पास, तब उस टाइम जहांगीर थे. तो देख सकते हैं कि मसूलीपट्टनम में बनाए थे 1611 में, उस टाइम जहांगीर थे. और उसके बाद परमानेंट फैक्ट्री फ्रेंड बनाए थे वो लोगों ने सूरत पे 1613 में. जो मसूलीपट्टनम में बनाए थे वो टेम्पररी था 1611 में, पर जब परमानेंट जो बनाए थे वो 1613 में बनाए थे, सूरत में बनाए थे. Where in India did Britishers set up their first factory in 1613? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि सूरत में बनाए थे, सूरत में. ये देख सकते हैं कि फ्रेंड की विलियम हॉकिंस पहुंचे थे मुगल कोर्ट में फ्रॉम सूरत इन 1608 में विलियम हॉकिंस पहुंचे थे जब जहांगीर राज कर रहे थे. तो फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ, तो सेम क्वेश्चन है, फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड एट सूरत में 1613 में, अभी हम लोग ने देखा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. 28 क्वेश्चन नंबर है कि ब्रिटिश ऑफिसर डिफीटेड पोर्टुगीज एट सॉली. हाँ, कौन से विच ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर्स डिफीटेड पोर्टुगीज एट सॉली? तो थॉमस बेस्ट है, वो नेवी का हुआ था, नेवी का. तो इस टाइम ब्रिटिश ऑफिसर थॉमस बेस्ट है, जो बेस्ट थे, जो पोर्टुगीज को डिफीट किए थे सॉली में. Which one of the following European territory company was the first to establish its first factory at सूरत? तो फर्स्ट फैक्ट्री सूरत में इंग्लिश बनाए थे, पोर्टुगीज कोचिन में बनाए थे, स्टार्ट किए थे, बल्कि इंग्लिश सूरत में सबसे पहला बनाए थे 1613 में. देख सकते हैं कि 1613 में सूरत में आता है. डच एस्टैब्लिश्ड अ फैक्ट्री इन सूरत इन द ईयर 1600 while the French in 1600. तो डच बनाए थे 1616 में, बल्कि फ्रेंच जो बनाए थे वो 1668 में. द ईयर 1613 which was the where was the East English East India Company given permission to set up the factory या ट्रेडिंग पोस्ट? तो सूरत में 1613 में देखे थे कि सूरत में 1613 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी बोल सकते हैं.
बॉम्बे वॉज टेकन ओवर बाय द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम। बॉम्बे जो लिए गए थे वो पोर्टुगीज़ के थे। जब पोर्टुगीज़ की ये थी, जब किंग ऑफ इंग्लैंड मैरिड था कैथरीन ऑफ ब्रेगेंसा, प्रिंसेस ऑफ पोर्टुगीज़, यानी कि प्रिंसेस ऑफ पोर्टुगीज़ जो कैथरीन की थी उनका चार्ल्स टू के साथ जब मैरिड हुआ था 1661 में, तब पोर्टुगीज़ ने डॉरी गिफ्ट में बॉम्बे को दे दिया था ब्रिटेन को। और उसके बाद चार्ल्स टू ने वो बॉम्बे को ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड एनुअल रेंट पे 1668 में दे दिया था। ये इंपॉर्टेंट रेफरेंस कि ये दोनों का, कैथरीन का चार्ल्स टू के साथ शादी हुआ, डाउरी गिफ्ट में मिला बॉम्बे, और बॉम्बे को उन्होंने चार्ल्स टू ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 1668 में 10 पाउंड एनुअल रेंट में दे दिया। 32 क्वेश्चन नंबर, विच इंग्लिश गवर्नर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया वाज एक्सपेल्ड बाय औरंगजेब। औरंगजेब ने किस इंग्लिश गवर्नर को, ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर को एक्सपेल किया था? तो सर जॉन चाइल्ड ने। तो कब किया था? 1688 में, जब वो ये मेका के पिलग्रिम्स को कैप्चर करने का कोशिश कर रहे थे, तब औरंगजेब ने उनको एक्सपेल कर दिया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, इंपॉर्टेंट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ द फर्स्ट कार्नाटिक वॉर। फर्स्ट कार्नाटिक वॉर का इमीडिएट कॉज क्या था? तो कैप्चर ऑफ द शिप, डी ऑप्शन देख सकते हैं कि कैप्चर ऑफ द शिप फ्रेंच शिप्स बाय द ब्रिटिश। और कब तक चला था? तो फर्स्ट कार्नाटिक वॉर 1746 से 1748 तक चला था। और उसके बाद ख़त्म कैसे हुआ था? तो ट्रीटी ऑफ एक्सला-चापले 1748 में, 18 अक्टूबर 1748 में। डेट याद रखिएगा फ्रेंड, पीसीएस में बहुत काम आता है डेट। ट्रीटी ऑफ एक्सला-चापले, ये याद रख लीजिएगा, उससे वो ख़त्म हुआ था फर्स्ट कार्नेटिक वॉर। कार्नेटिक वॉर वॉज फॉट बिटवीन, अभी हम लोग ने पढ़ा कि इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में, कार्नेटिक वॉर इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में फॉट हुआ था। ये मैच द फॉलोइंग है, आप देखते हैं लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर कब हुआ था? फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, थर्ड कार्नेटिक वॉर, सेकंड कार्नेटिक वॉर और फर्स्ट माइजोर वॉर। देख सकते हैं कि ट्रीटी एंड बाय ट्रीटी ऑफ ब्रिटिश लॉस इन कंक्लूसिव वॉर एंडेड बाय द, तो देख सकते हैं कि फर्स्ट कार्नेटिक वॉर 4th से मैच कर रहा है, एंडेड बाय द ट्रीटी ऑफ एक्सला-चापले। अभी हम लोग ने पढ़ा कि एक्सला-चापले से ये हुआ था 1748 में। थर्ड कार्नेटिक वॉर हुआ था ट्रीटी ऑफ पेरिस के थ्रू एंड हुआ था। उसके बाद सेकेंड कार्नेटिक वॉर इनकंक्लूसिव हुआ था। फर्स्ट माइजोर वॉर में ब्रिटिशर्स लॉस्ट किए थे। माइजोर वॉर जो होता है, माइजोर और ब्रिटिशर्स, माइजोर जीत गए थे विन फर्स्ट में, फर्स्ट माइजोर वॉर में। तो ऑप्शन देख सकते हैं, सी ऑप्शन सही है, 4, 1, 3, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, who among the following was the first European to initiate the policy of taking part in the quarrels of Indian princes with a view to acquire territories। तो डुप्लेक्स से जो फ्रेंच के, उन्होंने ये इंटरनल मैटर में, भारत के इंटरनल मैटर में, जो कि जैसे कि वहाँ प्रिंसेस थे ना, उनके इंटरनल मैटर को पे ये लिया था, पार्ट लिया था, और यही टैक्टिस अपनाया था, जो कि इंग्लिश के थ्रू भी ये बाद में अपनाया गया, और उनको उसी को यूज़ करके कॉन्कोर किया गया इंडिया को। तो देख सकते हैं, फॉर द फर्स्ट टाइम इट वाज डुप्लेक्स हु डिप्लॉयड यूरोपियन आर्मी टू द इंडियन कोस्ट एट द एक्सपेंस ऑफ इंडियन किंग्स। इन इंडिया among the following locations द फ्रेंच एस्टैब्लिश द अर्लीस्ट फैक्ट्री एट। तो सूरत में अभी हमने उस टाइम देखा था 1668 में सूरत में एस्टैब्लिश किए थे फ्रेंच ने। तो फ्रेंच ने, अब देख सकते हैं कि लुइस 14 के टाइम में फ्रेंच मिनिस्टर कॉलबर्ट ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को फॉर्म किया था 1664 में फॉर्म किया था। और उसके बाद फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री एट सूरत इन 1662 में। सेकेंड फ्रेंच फैक्ट्री वॉज एट मसूलीपट्टनम 1669 में। तो 1668 में सूरत में पहला था, फर्स्ट था, और 1669 में मसूलीपट्टनम में सेकेंड था। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज कंस्टिट्यूटेड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ लुइस 14। अभी हम लोग ने देखा कि लुइस 14 के रीजन में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी किन्होंने बनाया? कॉलबर्ट ने, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर थे वहाँ के। हु इज़ कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ द फ्रेंच कंपनी इन इंडिया? कॉलबर्ट। अभी हम लोग ने पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Who among the following factories of Bengal, which of the following factories of Bengal was established by Dutch? तो हुगली था, हुगली जो डच ने फैक्ट्री इस्टेब्लिश किया था हुगली में. The French failed to establish power in the Deccan because of the English had a strong army. English had a strong army. Dupleix was not a capable general. ये false है friend, बहुत capable general थे वो. English had a strong army, ये true है. English had a strong. The French were not liked by the Indians, ये भी false है friend, ये गलत है. Pondicherry was not a strategic center, ये भी गलत है, false है. हाँ, French failure in India was their weak naval strength, while British had a strong naval troop. ये match the following है, देखिए. The following European powers entered into Indian trade at one time or the other. The English, the French. अच्छा, ये मैच ये सीक्वेंस करना है. तो हम लोग ने पढ़ा था कि कौन सबसे पहले आए थे. तो पहले पोर्टुगीज़ आए थे, उसके बाद डच आए थे, उसके बाद इंग्लिश आए थे, और उसके बाद फ्रेंच आए थे. तो 4213. तो 4213 देख सकते हैं. ये नहीं, बी ऑप्शन सही है. तो यहाँ देख सकते हैं कि कंपनी और इस्टेब्लिशमेंट ये पोर्टुगीज़ 1492 में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश हुआ था 1600 में, डेन्स ईस्ट इंडिया कंपनी जो थे 1616 में, और उसके बाद फ्रेंच ये फ्रेंच है, फ्रेंच का है वो 1616 में कॉलबर्ट बनाए थे. ये इस्टेब्लिशमेंट ईयर है फ्रेंड, और जब आए थे तो उसका डेट अलग है. इसमें मैच करने का दिया हुआ है लिस्ट 1 से लिस्ट 2 का. देख सकते हैं कि पौंडीचेरी, गोवा, त्रैंक्यूबार, साद्रास ये दिया गया है कि कौन कहाँ पर थे. तो पौंडीचेरी के लिए जो था ये फ्रेंच थे, गोवा के लिए पोर्टुगीज़ थे, ये त्रैंक्यूबार का डैनिश का था, और साद्रास का डच का था. देखिए, त्रैंक्यूबार का डैनिश का था, ये बहुत रेयर है, तो इसको पढ़ लीजिएगा. साद्रास का डच का था. आइडेंटिफाई द रीजन फ्रॉम वेयर द यूरोपियन गॉट बेस्ट सोडा सॉल्ट पीटर. सोडा को ही सॉल्ट पीटर बोला जाता है, सॉल्ट पीटर. और ओपियम तो बिहार से था. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीपीएससी के लिए. बीपीएससी में आ सकता है कि कौन से रीजन से यूरोपियन सोडा और ओपियम प्राप्त करते थे. तो बिहार से. ड्यूरिंग ब्रिटिश इन विच रीजन ऑफ बिहार इंडिया वाज फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ओपियम. तो अभी हम लोगों ने पढ़ा ओपियम फेमस था बिहार में. Who among the following European was the last to come to pre-independence India as traders? तो फ्रेंच आए थे 1664 में. हम लोगों ने पढ़ा था कि सबसे पहले पोर्टुगीज़ आए थे, फिर डच आए थे, फिर इंग्लिश आए थे, तो लास्ट में फ्रेंच आए थे. तो इस ऑप्शन में यहाँ पर लास्ट में फ्रेंच. तो देख सकते हैं कि पोर्टुगीज़ 1498 में, डच 1602 में, इंग्लिश 1600 में इस्टेब्लिश किए थे, फ्रेंच 1600 पर आए कब थे यहाँ पर 1668 में, इंग्लिश 1613 में सूरत में परमानेंट बनाए थे, डच मसूलीपट्टनम में 1605 में, और पोर्टुगीज़ कोचीन में थे 1503 में. कंसिडर द फॉलोइंग. असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द सॉइल एंड क्वालिटी ऑफ crops, use of mobile cannons in warfare, cultivation of tobacco and red chilies. Which among of the above was introduced in India by the English? तो कौन सा इंट्रोड्यूस किए थे बाय इंग्लिश. ध्यान रखिएगा, इंग्लिश से पूछा जा रहा है. तो असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉइल एंड क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स, ये इंग्लिश के थ्रू नहीं हुआ था, ये शेरशाह सूरी किए थे. ये मोबाइल कैनन्स इन वॉरफेयर ये अकबर के टाइम स्टार्ट हुआ था फ्रेंड, तो ये भी गलत हो गया. ये कल्टिवेशन ऑफ टोबैको और एंड रेड चिलीज ये भी गलत हो. ये पोर्टुगीज़ किए थे, ना कि इंग्लिश किए थे, पोर्टुगीज़ किए थे. तो इसमें देख सकते हैं कि नन ऑफ द अबव हो जाएगा ऑप्शन. ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो नन ऑफ द अबव यानी डी ऑप्शन. तो पढ़ सकते हैं. देखिए, द असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द सॉइल एंड द क्वालिटी ऑफ क्रॉप वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ शेरशाह सूरी. शेरशाह सूरी के में अकबर लॉन्च किए थे, अकबर. उसके कल्टिवेशन ऑफ टोबैको एंड रेड चिलीज वाज कंट्रीब्यूटेड बाय पोर्टुगीज़ के थ्रू. आज का मोबाइल कैनन्स इन वॉरफेयर वाज कस्टमाइज इन द मुगल एरा के टाइम हुआ था, बाबर और अकबर के टाइम में. तो इतना ही था फ्रेंड. और अब हम नेक्स्ट चैप्टर भी लाएंगे. इसका चैप्टर 2 मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री का ऐसे ही सीक्वेंस सीरीज पे चलेगा.
तो और बैकग्राउंड नॉइस के लिए और प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा ज़्यादा ये अगर अच्छा नहीं है मेरा, तो उसके लिए सॉरी, माफ़ी चाहते हैं, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा। तो थैंक यू, गुड नाइट।